नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भयंकर होने वाला है। अब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं डराऊं आपको, लेकिन डर का वातावरण बनता जा रहा है। आज अपेक्षा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को जब संबोधित करेंगे तो कुछ शांति की बात करेंगे, लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बात कह करके उन्होंने ये संकेत दे दिया कि विश्व अशांति की तरफ बढ़ता जा रहा है और अशांति फैलाने में डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो अपने भाषण में एक तो खुद का पीठ थपथपाया। उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल एनालिसिस दिया कि इराक वॉर में कितना दिन चला, वियतनाम वॉर कितना दिन चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना दिन चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितना दिन चला, लेकिन हमने जो युद्ध शुरू किया वो 28 दिन में हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। ये कहा कि ईरान को स्टोन एज में हमने भेज दिया है, पूरा पाषाण काल में। और अपने प्रतिद्वंदी बराक ओबामा पर जमकर बरसे, कहा कि ईरानियों को, मिडिल ईस्ट को और इराकियों को पता नहीं कैसे किस रूप में उन्होंने मदद किया, बिलियंस ऑफ डॉलर मदद किया, और आज ईरानियन जो है वो हमारे लिए दुश्मन बने हुए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कह दी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तेल की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, गैस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में तेल और गैस मौजूद है। जिनको फर्क पड़ता है वो जाने, यूरोपियन यूनियन जाने, एशियन कॉन्टिनेंट के देश जाने, मेरा क्या लेना देना वहां पर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। वो समझें, उनका देश समझे जो वहां पर फंसे हुए हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फंसे हुए देश हैं उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम ईरान को नेस्त नाबूद करने जा रहे हैं अगर ईरान ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया, और हम ईरान में अब जमीन पर फोर्स को उतार रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, तारीफ में कि P2 बॉम्बर जो है हमारा किस प्रकार से धमाल मचा रहा है, और हमारा जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है वो किस तरह से हमें सही सही जानकारी दे रहा है, और हम उनको नेस्तनाबूद करने में कामयाब हुए हैं। ये सारा बखान उन्होंने किया। कल ही भारत में प्रधानमंत्री ने CCS की बैठक बुलाई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी बैठक बुलाई, और उसमें काफी चर्चा हुई मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर। ऑस्ट्रेलिया ने भी राष्ट्र को संबोधित किया है, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भी, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र को संबोधित किया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत तीनों, और उधर यूरोपियन यूनियन के सारे देश, खासतौर से फ्रांस और जर्मनी, ये 4-5 ऐसे बड़े देश हैं जो अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भारत में तेल और गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होने दिया है प्रधानमंत्री ने। या प्रधानमंत्री नहीं, आप कह सकते हैं कि सरकार ने, भारत सरकार ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो 30% हुआ करता था तेल के ऊपर, उसमें से 10% एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है। मतलब जो मान लीजिए कि $100 अगर 100 रुपए अगर एक लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो उसमें से 30 रुपया तो सरकार का टैक्स होता था जो सीधे एक्साइज ड्यूटी के रूप में जाती थी, और भी मल्टीपल टैक्सेस हैं, लेकिन 30 रुपए तो सीधे टैक्स होता था। उस 30 रुपए में से 10 रुपए सरकार ने कटौती कर दिया, और जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसमें पैरिटी लाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यही कदम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उठाया है, और मोटा मोटी इसी प्रकार का कदम इंग्लैंड ने भी उठाया है। इंग्लैंड ने तो बजाबता कैपिंग शुरू कर दिया है कि ये सामान इतने से अधिक कीमत पर मार्केट में नहीं बेची जा सकती है, और खास तौर से अपनी जो ओल्ड एज आबादी है उनको सिक्योरिटी देने के लिए, महिलाओं को, और जो जितनी पूरी उनकी आबादी है सबको सिक्योर करने के लिए, कम से कम कॉस्ट का जो जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कॉस्ट कैपिंग कर दिया है। यही स्थिति जर्मनी और यही स्थिति अभी फ्रांस में भी लोग अपने अपने तरीके से लागू कर रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष अपने तरीके से लागू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि
अमेरिका का दो तीन बड़े चाल हैं। पहला तो वो ईरान को धमकी दे रहा है कि हम अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुमको नेस्तनाबूद करेंगे। ट्रंप ये मान रहे हैं कि बीच युद्ध में वापस आना, हालांकि आज का जो उनका भाषण था वो एक प्रकार से रणछोड़ का भाषण था। उन्होंने रण छोड़ दिया है, हार गए हैं वो, लेकिन कबूल रहे हैं कि नहीं, हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेडिसेसर्स का ये बात किया कि भैया उनके जो पुराने लोग थे जो सत्ता में थे, उन्होंने क्या किया था, कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ईरान इराक और वियतनाम वॉर, इस सब का उन्होंने जिक्र किया। ये सब इतना लंबा लंबा चला, लेकिन हमने इस वॉर को 28 दिन में कंक्लूड कर दिया और अब ईरान हमसे बातचीत करने के लिए मरा जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। दूसरी बात उन्होंने कही कि नेटो को लेकर के जो लगातार वो खर्चा कर रहे हैं नेटो के ऊपर, उन्होंने ये बात कह करके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब मेरा कंसर्न नहीं है, जो देश वहां पर फंसे हुए हैं वो जाने, उनका उनका ईमान जाने, हम उनको मदद करने के लिए नहीं आ रहे। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि अभी हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कह दिया था कि ये युद्ध हमारा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो नेटो का एक प्रकार से एक्सटेंडेड नेटो समझिए, जो नेटो के 30-32 देश हैं उसमें से एक्सटेंडेड ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें अमेरिका का बड़ा प्रभुत्व रहता है, इंग्लैंड का भी प्रभुत्व रहता है। इंग्लैंड तो नेटो का मेंबर ही है, लेकिन इंग्लैंड ने भी कह दिया कि यह युद्ध मेरा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा यह युद्ध मेरा नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम इस युद्ध से खुद को बाहर रखेंगे। अब ये जो स्थिति पैदा हुई, उसने डोनाल्ड ट्रंप को संकेत दे दिया कि वो अब पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। इसलिए उनको ये राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा है। वो यूं ही खुशी खुशी आकर के राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं। चूंकि इंग्लैंड ने अपने को पीछे खींच लिया, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने डियोगो गार्सिया दिया था, अमेरिकी बेस को डियोगो गार्सिया जो इंग्लैंड के नियंत्रण में है, उस बेस को यूज करने के लिए दिया था। लेकिन अंततः कीर स्टारमर का इसको डियोगो गार्सिया को जब दिया तो कीर स्टारमर का भारी विरोध हुआ इंग्लैंड में, और अंततः वो जनता के विरोध के सामने झुक गए। वैसे भी इंग्लैंड में मुस्लिम आबादी ने एक प्रकार से उनके तंत्र पे कब्जा कर लिया है, सड़कों पर भी कब्जा है, तो वो उतर गए उनके खिलाफ कि आप अमेरिका को मदद कर रहे हैं। भारी आंदोलन हुआ। अब ये स्थिति हो गई कि इंग्लैंड को वापस पैर हाथ खींचना पड़ा और कहना पड़ा कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इंग्लैंड ने भी कह दिया, फ्रांस और जर्मनी पहले ही कह चुका था, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जापान से भी गुजारिश की थी कि आप इस युद्ध में शामिल हो जाइए, जापान भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो नेटो के देश ने भी मना कर दिया, जापान ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, इंग्लैंड ने तो मना कर ही दिया। भारत तो सेफ खेल रहा है। भारत ने पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर रखा है, शांति शांति शांति, हर तरफ शांति होनी चाहिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये भारत का स्टेटेड पोजीशन है और भारत उस पर बना हुआ है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात क्या होने वाली है, भयंकर क्या होने वाला है, भयंकर ऐसा क्या होने वाला है जिस पर नजर प्रधानमंत्री मोदी की भी बनी हुई है और दुनिया भर की निगाहें हैं। पहली बात तो यह है कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को नेस्त नाबूद करेंगे, अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान सरेंडर नहीं करेगा तो अमेरिका नेस्त नाबूद करेगा, अपने बात को पूरा करेगा। हालांकि अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं कि हमने ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया है। वो कितनी भी बार बोले कि ईरान उनके साथ समझौता करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से झूठ है। लेकिन अब होगा क्या? अमेरिका अगर एडवांस होता है तो ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी टेक जायंट हमारे निशाने पर है। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ये सारी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के दफ्तर हमारे निशाने पर हैं। ईरान में तो जो स्थिति है इनकी जो है ही है, लेकिन ईरान के बाहर जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहां जो इनके सेंटर्स हैं वो उनके निशाने पर है। और अभी अभी एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है
एमजे अकबर को आप सभी जानते हैं। एमजे अकबर ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है मित्रों, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि एमजे अकबर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए जो बॉलीवुडिये हैं, बॉलीवुडिया बॉलीवुड के लोग जो अभी दुबई में अपना ठिकाना बना रहे थे, अभी उनके होश पाख्ता होने वाले हैं। एमजे अकबर का कहना है कि अगर ईरान ने अपना मिलिट्री चाइना अगर अमेरिका ने अपना मिलिट्री ईरान के जमीन पर उतारा तो ईरान उससे तो मुकाबला करेगा ही, ईरान एडवांस होगा दुबई की तरफ। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सबसे चर्चित शहर है, कतर हो, दोहा हो और दुबई हो, ये तीनों ईरान के निशाने पर है। सऊदी अरब तो निशाने पर ही है, लेकिन कतर, दोहा और दुबई, ये तीनों निशाने पर है। क्यों ये तीनों निशाने पर हैं? क्योंकि ये जो तीनों जगह है वो बहुत ही वाइब्रेंट और अनुकूल है कॉरपोरेट के लिए, बिजनेस के लिए। पिछले कई वर्षों से ये अनुकूल स्थिति बनाता चला गया है ये तीनों जगह, कतर, दोहा और अबू धाबी और दुबई। अब अभी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं एमजे अकबर कि ईरान हो सकता है अपने आर्मी को या उनके जो गुरिल्ला जो उनको मदद कर रहे हैं, हूती विद्रोही, जो यमन के हूती विद्रोही हैं, हिजबुल्लाह, ये सारे पैठ करने लगे दुबई के तरफ, कतर के तरफ, दोहा के तरफ, अबू धाबी के तरफ। और अगर ये स्थिति हुई तो ईरान पहले ही घोषणा कर रहा है कि हमारे निशाने पर अब अमेरिकी टेक जाइंट हैं, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ये सारे उनके निशाने पर हैं। अगर उनके दफ्तर पर या उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। और अगर टेक्नोलॉजी पर कुछ अटैक होता है तो आप समझिए आज के दिनों में पूरी दुनिया थम जाएगी, ठहर जाएगी। और मिडल ईस्ट में अगर टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अटैक होता है, उनको नुकसान पहुंचता है और कैओस मचता है, तो समझिए पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। यह सबसे खतरनाक पोजीशन होगा जिस तरफ ईरान ने इशारा कर दिया है। ईरान के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ईरान अब मरने मारने पर उतारू है। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो काफी मॉडरेट है, वो बातचीत करना चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। लेकिन आईआरजीएस जो है उनका कमान किसी और के पास है, वो शांति नहीं चाहता है, वो असल में असल लड़ाका है। आईआरजीएस होगा क्यों नहीं, वो अपनी पूरी लीडरशिप को तबाह कर चुका है, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है ईरान उस हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से 40-40 बड़े नेता खत्म हो चुके हैं। और अभी स्थिति यह है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात जो खमेनेई के पुत्र हैं उनसे हो भी नहीं पाई है। अब होने की स्थिति पैदा होगी तब तो, लेकिन अगर अमेरिका ने अपने ट्रुप को ईरान में उतारने का दुस्साहस किया तो ईरान समझिए कि एक सुसाइड बॉम्बर की तरह कहीं भी फट सकता है, किसी भी इलाके में फट सकता है। और इसीलिए उनके निशाने पर हैं वो सुन्नी कंट्री जो अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं बतौर ईरान। जो जो सिया कम्युनिटी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका कहना है कि ये जो सुन्नी कंट्रीज हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, इनके जो डिक्टेटर हैं ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं और इनकी ही वजह से इस इलाके की ये हालत हुई है। तो दो फ्रंट पे वो वॉर करेंगे, एक तो मिडिल ईस्ट पर सीधा हमला करेंगे और जो वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके ऊपर वो निशाना साधेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने जब एक्शन लिया तो अमेरिका यहां से भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि साफ साफ आज उन्होंने कह दिया अपने भाषण में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई कंसर्न। ये कंसर्न है किनका, ये कंसर्न है उनका जहां जिनका तेल का वेसल और टैंकर वहां से गुजर रहा है, तो वो अपनी रक्षा करें। भारत की दोस्ती है ईरान के साथ, भारत के टैंकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो भी फंसे हुए टैंकर हैं वो आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। और 40 देशों से भारत ईंधन खरीद रहा है, 40 ठिकानों से, कहिए 40 जगहों से एलपीजी खरीद रहा है, पीएनजी तो खैर अपने यहां बना रहा है, जो गैस सिलेंडर है वो मंगा रहा है, तेल मंगा रहा है। तो भारत को ईंधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन
अगर अन्य कंपनियां ईरान के निशाने पर आती हैं, फर्ज कीजिए गूगल आ गई, फर्ज कीजिए मेटा आ गया, फर्ज कीजिए अमेजॉन आ गया, अब ये सारी कंपनियां अगर उनके निशाने पर हैं, यहां वहां उनको परेशानी हो रही है, तो आप अगर शिफ्ट करते हैं, बाहर जाते हैं, नुकसान झेलते हैं, तो उसका कास्केडिंग इंपैक्ट होगा इन सभी टेक्नोलॉजी कंपनी पर। और ये समझिए कि सुसाइड बॉम्बर की तरह ईरान आगे बढ़ रहा है। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया है, वो एक बड़ी तबाही को आमंत्रित कर रहा है। उधर वो कह रहा है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, इधर ईरान कह रहा है कि हम उनके जो जो उनका असली दाना पानी है टेक्नोलॉजी कंपनी, हम उनको तबाह कर देंगे, उनको यहां से भागने पर मजबूर कर देंगे और मिडिल ईस्ट में वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। अब खाली ईरान की बात नहीं थी, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी देशों से अगर इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को भागना पड़ रहा है, क्योंकि इनका बड़ा ठिकाना है। दुबई तो इन लोगों के लिए समझिए बहुत ही महफूज जगह है। सारे दुनिया भर के बिजनेसमैन, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इसी जगह पे आती हैं, इसी जगह पे आकर के अपना काम कर रही हैं, वही सेंटर बना रही हैं, दुबई को ही वो ठिकाना बना रहे हैं। भारत में भी अगर उनको व्यापार को आगे बढ़ाना होता है तो वो दुबई ठिकाना बनाते हैं, ना कि मुंबई और दिल्ली को। ऐसी परिस्थिति में अगर दुबई में कोहराम मचा, और जो एमजे अकबर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरानी ट्रुप दुबई एंटर कर सकती है, सीधा सीधी वो ईरान को छोड़ करके दुबई में कोहराम मचाना शुरू करेगी, दुबई में कत्लेआम मचाना शुरू करेगी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले पागलपन वाला बयान दिया कि सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज डाइंग टू किस माय एस, उससे तो साफ लगता है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट ने चूंकि इस युद्ध में उनका समर्थन नहीं किया अमेरिका का, इसलिए वो भी चाहता है कि वो बर्बाद हो जाए। अब अगर ये मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाह होता है मित्रों, ईरानी हमले में या अमेरिकी हमले में, क्योंकि अमेरिका अगर अपने को बचाने की कोशिश करेगा तो वो भी हमला करेगा, उनका इंटरसेप्टर काम करेगा नहीं करेगा, नुकसान वहां पर होना है। और वहां पर अगर जो तेल प्रोडक्शन का जो स्पॉट है उसको अगर नुकसान पहुंचा, या न्यूक्लियर जो स्पॉट्स है वहां पर जो अमेरिकी बेस है, सैनिक अड्डे हैं, उनको नुकसान पहुंचा, ये पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा, तबाह हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया में कोहराम मचेगा और इसकी आशंका ऑस्ट्रेलिया को भी है, इंग्लैंड को भी है, भारत को भी है, जर्मनी को भी है, फ्रांस को भी है। इसीलिए इन सभी देशों ने, चाइना और रसिया तो है ही, रसिया को तो बहुत फायदा हो रहा है साहब, रसिया तो अपना तेल बेच रहा है, अपने गुड्स बेच रहे हैं, चाइना को भी फायदा हो रहा है, चाइना को कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। हाँ, चाइना को दिक्कत हो सकती है, लेकिन चाइना रसिया एक पार्टनर है तो उनको दिक्कत रसिया होने नहीं देगा, कम से कम ईंधन के मामले में, ऑयल के मामले में, ऑयल गैस के मामले में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रसिया उनका एक डिपेंडेबल अलाय है, उनके साथ अच्छी दोस्ती है उनकी, तो रसिया उनको दिक्कत होने नहीं देगा। भारत भी इस दोस्ती को आगे बढ़ा सकता है, जो कि है, रसिया के साथ भारत की दोस्ती अच्छी खासी है, भारत को दिक्कत उस तरह से होगा नहीं। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट तबाह होता है, जिसकी योजना ट्रंप अगर बना रहे हैं अंदर अंदर, अगर बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भाषा सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए यूज करना अपने आप में यह संकेत है कि ट्रंप और अमेरिकी डीप स्टेट ये चाहता है कि सऊदी अरब को तबाह कर दो, क्योंकि सऊदी अरब या यूएई के ऊपर 30-40% ईंधन की डिपेंडेंसी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, अकेले भारत की डिपेंडेंसी है 30% 40% की। अगर वो तबाह हुआ तो फिर क्या होगा, तो वो हमारे पास आएंगे, अमेरिका के पास आएगा, वेनेजुएला के पास आएगा, या रसिया के पास जाएगा, या कोई और देश को वो ढूंढेगा, तलाश करेगा, या ऑल्टरनेट पर जाएगा, तो स्थिति दयनीय होगी। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि क्या कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, लेकिन हर देश की सरकार आगे की सोच रहा है, क्योंकि ये पागल ट्रंप पता नहीं क्या करेगा। और आज का जो उनका भाषण है वो दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एकदम से वीरान छोड़ करके भाग लिया, अब हमको, मैंने पहले ही कहा था कि वो इजराइल को फंसा देगा, वो इजराइल को भी समर्थन नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसी भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनकी, अगर वो अभी इस परिस्थिति में ईरान छोड़ करके भागता है तो वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगा। तो मिड टर्म चुनाव में उनकी कोशिश ये रहेगी कि एक तरह से ईरान चूंकि अब लास्ट बैटल लड़ रहा है, तो हम अपने मिलिट्री को वहां पर उतार करके उनको नेस्तनाबूद ही कर दें, खत्म ही कर दें।
और इसी के लिए वो अन्य देशों से मदद चाह रहा है और अन्य देश कोई सामने आ नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से अभी यूएई ने कहा है कि अगर हमारी तबाही इसी तरीके से लिखी होगी तो हमको अपने डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या सोचेंगे वो? जब ईरान सुसाइड बॉम्बर की तरह वो फटने के लिए तैयार है, जो खुद मरने के लिए तैयार है, वो मार करके खुद को खत्म करना चाहता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो मिडल ईस्ट अभी आप समझिए कि ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर मिडल ईस्ट में ईरान ने कुछ भी गलती कर दी, तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए आने वाला दिन बहुत ही भयावह होने वाला है और इसीलिए भारत भी चिंतित है। भारत भी सोच समझ करके कदम आगे बढ़ा रहा है। अब इसमें एक ही तरीका हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, हालांकि वहां आंदोलन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ईरान में उतारने से बाज आए। अगर वो ईरान में उतारे तो जो एमजे अकबर कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, पहले से भी प्रेम था कि वो खुद को बचाने के लिए वो सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को ही तहस नहस करेगा, नेस्त नाबूद करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय होने वाला है। तो इस भयावह स्थिति से बचने के लिए भारत को भी चाक चौबंद रहना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में जरूर कुछ ना कुछ कदम उठा रहे होंगे और देख, सोच और समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।